उसने कहा यार मेरी 3 बेटियाँ हैं और ये 8 साल बाद अल्लाह ने बेटा दिया। तो इसको इतने लाड में हमने कि इसको हमने कार्टून दिखाए। उस कार्टून की वजह से डॉक्टर ये कहते हैं कि इसका बोलना बंद हो गया। जब आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रेस बहुत होता है, तो वही हार्मोन आपके अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसी पैदा करता है और जिससे आपके बाल सफ़ेद होते हैं। लोगों का एक बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं जी मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं मोबाइल देखने लग गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं तहज्जुद पढ़ने लग गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं रिश्तेदार से बात करने लग गया। सर ये कॉन्सेप्ट गलत है। सर मोर देन 90% जो पेशेंट है ना वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। जो मैकेनिज़्म ऑफ ट्रीटमेंट है उसका सिनेरियो चेंज हो चुका है। पहले वक़्त में 1 मर्ज़ के साथ मरीज़ आता था। आज हर मरीज़ 8 मर्ज़ आके बताता है। रात की नींद लेना, सुबह की सैर लेना और अपनी ग़िज़ा पे गौर करना। सर हम लोग कुदरती चीज़ों को इन्हिराफ करके सिंथेटिक चीज़ों को हमने उसकी जगह ले आए हैं। अच्छा, इस बात को थोड़ा-सा आगे लेके चलते हैं। माशाल्लाह आपके बाल बड़े ब्लैक और सारा कुछ आप बड़ा ज़बरदस्त आपने मेंटेन किया हुआ है अपने आप को। तो बालों को काला करने के लिए, काला रखने के लिए कोई एक लगाने वाली चीज़ है या कोई खाने वाली चीज़ भी है इसके लिए? ख मैं आपको बताता हूँ, आपने मेरे बालों का ज़िक्र किया, सफ़ेदी तो ख़ैर मेरे बालों में भी आ गई है चूँकि जी, नीयरेस्ट जी। 50 हम होने वाले हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह, हाँ। मेरे वालिद साहब एक माजून बनाया करते थे जिसका नाम था जवारिश जालिनूस। जवाहर जालनूस बड़ा मशहूर ये हाँ, हकीम हाँ। जालिनूस जालनूस जी, की जी, 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 तरतीब जी। थी जी, 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 और जी। इजाद थी। जी, 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 जी। सर आप इमेजिन करें कि हम 9 बहन-भाई हैं माशाल्लाह। मेरे ख़्याल है हर कोई हमदर्द वगैरह सब ने ये तमाम कंपनीज़ सब बना कंपनी रही हैं। बना रही है उसमें, ये हाँ। करामादीनी नुस्ख़ा है। जी, जी, जी। अच्छा साहब इमेजिन करें कि जब हम माजून बनती थी और मैं चूँकि वालिद साहब का असिस्टेंट था और एक हाँ। सिस्टर भी हेल्प करती ओह! थी। माशाल्लाह। तो मैं जब वो माजून डब्बियों में डाल लेता था तो वालिद साहब बच्चों को बुला के कहते थे, "बेटा ये पतीली चाट लें।" अल्लाहू अकबर! सर अच्छा। लिटरली ये मैं बावजूद बैठा हूँ और ग्राउंड रियलिटी से बात करूँगा। तो हम अब्बा जी से कहते थे बहनें और हम कि अब्बा जी पतीली क्यों हम चाट लें? क्यों चाड़ इसका रहे क्या हैं? फ़ायदा? हुँ। उन्होंने कहा इसका फ़ायदा तुम्हें बुढ़ापे में नज़र आएगा। अल्लाहू अकबर! वो कहते थे कि और वो आज इमेजिन करें हमारी बड़ी बहन माशाल्लाह नियरेस्ट 60 हैं, माशाल्लाह। उनके बाल भी ब्लैक हैं। ब्लैक है, अल्लाहू सर ये अकबर! अल्लाहू लिटरली अकबर! हम वो माजून जो है पूरे औज़ान के साथ अब्बा जी बनाते थे, हाँ, शहद में बनाते थे, हाँ। उसके मेन इंग्रीडिएंट्स में मस्तिकी रूमी है हुँ, और ज़ाफ़रान है और बाकी द 11, 12, 14 चीज़ें और भी हैं। और भी हैं। सर वो मसलन क्या-क्या चीज़ें हैं जो हेल्थ के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं कि मतलब ये जो इसकी एज़ ज्वारिश के हाँ जी। ज्वारी जालिनूस आपके जिगर की सलाह करती है। ज्वारी जालिनूस आपके अंदर जो एक्सेस स्पूटम है, रेशा बलगम रेशा बनता है, बलगम बनता है। चूँकि आपके बालों की गिरने की वजह फंगस और रेशा भी है। रेशा भी है। ज्वारी जालिनूस आपकी एचबी लेवल को इम्प्रूव करती है, एनीमिया ठीक करती है, चूँकि हीमोग्लोबिन की कमी से भी बाल गिरते हैं। बाल गिरते हैं। ज्वारी जालिनूस के अंदर बालचर पाया जाता है और बालचर के अंदर नेचुरल ज़िंक पाया जाता है और आपको पता है ज़िंक बालों की खुराक है। खुराक है। ज्वारी जालिनूस के अंदर ज्वारी से जालिनूस के अंदर बी12 पाया जाता है। उफ़! नेचुरल सोर्स में बी12 पाया नेचुरल जाता है। अब पाया मुझे जाता है। बताएँ आजकल कितने बायोटिन और कितने ज़िंक जो आप सारा कुछ उसमें। सिंथेटिक ले रहे हुँ, हैं, हुँ। तो उससे लाख दर्जा बेहतर ये वो नुस्खा था जो कितने हज़ार साल कबल हकीम जालिनूस ने तरतीब दिया तरतीब दिया और हुआ वो ये था। कहता था देखिए सर बालों की तो बात हो गई, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि ये फुल बॉडी ट्रीटमेंट है। जी, ये फुल बॉडी ट्रीटमेंट है। ये हाँ, तो हम आपको बता रहे हैं, अब्बा जी हमें कहते थे हाँ, कि आपके बाल जो है ना वो हाँ, सफ़ेद नहीं होंगे हाँ। और ये हकीकत हम 9 बहन-भाइयों के बाल बहुत स्लोली सफ़ेद हुए हैं। और बाल सफ़ेद होने का सिग्नल है कि बॉडी में कोई ना कोई डेफिशिएंसी है, कोई चीज़ चल रही है ऐसा? बाल सफ़ेद होने में देखिए विटामिन बी12 की कमी, ज़िंक की कमी, सिक्रेशन यानी हमारे 4 इखलात के ऊपर हमारी बॉडी जो हुँ, हिकमत है डिपेंड है। हाँ, इसमें बलगमी मदाज जो है ना उसका जब गलबा होता है बाकी गलबा मदाज हो पे, जाता है, उस सूरत में भी बाल सफ़ेद बाल होते सफ़ेद हैं। होते हैं। इसके अलावा हमारे बाल सफ़ेद होने की एक वजह होती है हमारे ब्रेन्स के अंदर कार्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो इम्यूनिटी को एनहांस करता है। ओके, लेकिन जब आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रेस बहुत होता है, हाँ, तो वही हार्मोन आपके अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसी पैदा करता है और पैदा जिससे करता आपके बाल सफ़ेद होते हैं। है। ओके, ओके। चौथी अहम वजह इसकी है नींद। जो लोग रात को अपनी नींद पूरी नहीं करते, यानी कि अल्लाह पाक ने रात बनाई है आराम के लिए, दिन बनाया हुँ, काम के लिए। काम के लिए। अनफॉर्चुनेटली कोरोना का जब मामला आया, लोगों ने रातों को जागते रहे जाहिर से। और उस सूरत में आम दिनों में भी आप देखें हमारे खासकर जो शहर है, हुँ, शहर का माहौल ऐसा है कि लोग रातों को रातों जागते को हैं और फजर जागते भर के रहते सुनते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सर सही। इंटरनेशनल रिसर्च है कि रात 11 से लेके तहज्जुद के टाइम 3 बजे तक 4 आवर्स वो आवर्स हैं जो आपके अंदर अल्लाह पाक ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करता है
कि जो आपके पूरे दिन की जो थकन होती है, आपने काम-काज किया, तगो-दो हुँ, की, अपनी मेहनत की है, हुँ, असाब कमज़ोर हुए, उज़लात कमज़ोर हुए, मेंटल हेल्थ वीक हुई, तमाम ऐसे सेल्स पैदा होते हैं जो उनकी रिपेयरिंग करते हैं। उनकी रिपेयरिंग तो करते हैं। सर जब आपकी गुज़श्ता दिन की रिपेयरिंग नहीं होगी, हुँ, तो अगले दिन आप चाको-चौबंद कैसे होंगे? कैसे होंगे? बिल्कुल सही और यानी आप ये उस रिपेयरिंग के टाइम पे भी अगर आप जाग रहे हैं, तो रिपेयरिंग का एब्सोल्युटली मौका नहीं मिल रहा, नींद का अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़ी नेमत है। नेमत है। देखें हमारे एक और बहुत बड़ा अलमिया है। रात जो है ना, रात के टाइम लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आ रही। नहीं आ रही, बिल्कुल सही। अच्छा सर नींद में अल्लाह पाक ने एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ होता है जो एनवायरनमेंट माँगता है। एनवायरनमेंट जी, माँगता है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन्स है जो एनवायरनमेंट जब तक माहौल नहीं मिलेगा आपको नींद नहीं आएगी। अच्छा, 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 यानी एक अच्छा। लोगों का एक बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है, वो हुँ, कहते हैं जी मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं मोबाइल देखने लग गया। देखने लगे। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं तहज्जुद पढ़ने लग गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं रिश्तेदार से बात करने हुँ, लग गया। सर ये कॉन्सेप्ट गलत है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि वो आप माहौल ही नहीं बावजूद बन रहा। माहौल नहीं बना, बावज़ू होके सोएँ अल्लाहू अकबर! और अंधेरा करें। अंधेरे में वो रिलीज़ होता है हुँ, हार्मोन्स हुँ, और आप मेडिटेशन मेडिटेशन बेड करें, टाइम पे यानी जिसको हम मुराकबा कह रहे हैं, मुराकबा कहते हैं, वो अल्लाहू आप अकबर! करें, वो करें। तो मैं कहता हूँ कि सर यकीनन आपको नींद आएगी। मोबाइल कितना क इफ़ेक्ट कर रहा है हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ को और स्लीप साइकिल को? सर मोबाइल बहुत परेशान कर रहा है। बहुत हमारे परेशान कर रहा पास है। ऐसे-ऐसे बच्चे आ रहे हैं, हुँ, अभी मैं इस्लामाबाद में था 3 दिन कबल, तो मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं इस्लामाबाद में, हुँ, उनके यहाँ अल्लाह ने 8 साल बाद औलाद दी, बेटा दिया। अल्लाहू अकबर! माशाल्लाह। सर आप इमेजिन करें कि मैं जब वो बोल रहा था तो मैंने हुँ, कहा, "नवीद भाई ये बच्चा ऐसे क्यों बोल रहा है?" हुँ, उसने कहा, "यार मेरी 3 बेटियाँ हैं और ये 8 साल बाद अल्लाह ने बेटा दिया। हाँ, तो इसको इतने लाड में हमने कि इसको हमने कार्टून दिखाए। क उस कार्टून की वजह से डॉक्टर ये कहते हैं कि इसका बोलना बंद हो गया। बोलना वो बंद सर हो वो गया। खामोश कार्टून थे, पता नहीं वल्लाह वो किस किस्म क्या के था, थे। किस किस्म के यानी थे? वो प्रेज़ेंटेशन उस कार्टून हुँ, की ऐसी थी हाँ, कि बच्चे की ब्रेन डेवलप ही नहीं हो पाया। डेवलप ही नहीं हुआ। ये अभी मैं 3 दिन कबल मैं अभी इस्लामाबाद में वाक़या मैं हुन सुन के हैरान। और एक इसी तरह हमारे पास और केस आया था, मैं करची में था, तो वो मोबाइल बच्चा बहुत देखता था। हुँ, तो वो मोबाइल देखने के साथ-साथ उसके अंदर एक ना जिस तरह पार्किंसन बीमारी होती है राशा, जी, तो जी। उसके अंदर नेचुरल राशा आ गया। वो जब अपने वालिदैन के पास आता था तो यूँ काँपने लग जाता था। तो वो हमारे पास लेके आए हमने, उन्होंने कहा जी ये मोबाइल बहुत देखता था, यानी कि 24 घंटे में से 12 से 18 घंटे वो मोबाइल पे बच्चा लगा मोबाइल रहता है। देखता था। खाना खाते हुए भी मोबाइल देख रहे हो। आप देखें हमारे आजकल अब तो वालिदैन बड़ा कॉमन है, हाँ जी, बड़ा के कॉमन है। बच्चों को खाना देने हाँ, के बच्चा खाना खा ले, हाँ, तो वो मोबाइल दे देते हैं मोबाइल दे और देते हैं। चाहे खाना उसकी पसंद का हो ना हो, हो ना हो, मोबाइल के शौक में जो है ना वो खाना भी खा रहा खाना है भी खा और रहा है, बगैर भूख के खा रहा है, भूख के खा तो रहा है। वहाँ बच्चा बीमार हो जाता है। तो सर ये मोबाइल के बड़े माबाद असरात हैं, यानी कि हमारी एक मुस्बत एक्टिविटीज़ है, लेकिन हुँ। हम लोगों ने इसको मनफ़ी जो है ना उस रेंज पे पहुँचा दिया। एक्सेसिव यूज़, ओवर यूज़ की वजह से, ओवरबर्डन की वजह जी, से। बिल्कुल। और आपके पास इस किस्म के कितने लोग आते हैं जो मेंटल हेल्थ का शिकार हो चुके हुए हैं इसी स्लीप साइकिल की वजह से या वो कुछ कहते हैं कि पेट में कीड़े होते हैं या इस किस्म की चीज़ों से भी फ़र्क पड़ जाता है मेंटल हेल्थ को? सर मैं आपको आज बड़ी ग्राउंड रियलिटी बताऊँ, मैं माशाल्लाह 60 से 70 पेशेंट मेरे डेली की एवरेज है। माशाल्लाह। ज़ाहिर बात है जिसके पास जितने पेशेंट होते हैं, उसके पास उसको पेशेंट से भी लड़ने का बड़ा मौका बिल्कुल मिलता है। सही, बिल्कुल सही। सर मोर देन 90% जो पेशेंट है ना वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। ओए, ओए, ओए अफ सर 90%! मोर देन 90% यानी मैं आपको ये मतलब बताऊँ 60 में से कम 50-55 लोग जो हैं वो जो सर रोज़ के आपके पास जो आते हैं, लिटरली उसमें से पहली चीज़ ही मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ है। कोई औलाद के हवाले से परेशान है, कोई माशी तौर पे परेशान है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जहाँ दुनिया की हर नेमत उनके नेमत है, पास है, वो परेशान है फिर जी। भी क्यों परेशान है, परेशान है जी मालूम नहीं। मालूम नहीं और स्ट्रेस का स्ट्रेस शिकार है। और हम लोग अब आजकल तमाम जो भी अगर डिज़ीज़ है ना उसमें 2 चीज़ों का बड़ा ख़्याल रखते हैं। एक हम जो भी उनकी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ीज़ में वो आए हैं उसमें एक मेंटल हेल्थ की दवाई लाज़मी देते हैं। हुँ, सक्सेस रेशियो बढ़ाने के लिए पेशेंट जल्दी ठीक हो जी, जी। और एक मेदे जिगर की दवाई लाज़मी देते हैं। ये दोनों खराब हैं ही हैं, ये दोनों दवाइयाँ हमारे उस पेशेंट की बीमारी का पैकेज है। पैकेज है। कोई भी बीमारी हो कोई ये भी बीमारी है, ये 2 हुँ, दवाइयाँ हम देंगे तो मरीज़ ने हफ़्ते बाद आके कहना है आई फ़ील बेटर। वो उसने आपको मैदे का या मेंटल हेल्थ का नहीं भी नहीं भी बताया बताया। है, तो पता है कि बातों से पता चल जाता है क्या सर मसला है। हम फ़र्ज़ करें वो पाइल्स के लिए आया है। हाँ, उसकी पाइल्स की दवाई के साथ हमें मैदे जिगर की एक दवाई एंटासिड दवाई देनी है देनी और देनी है, एक दवाई उसकी मेंटल हेल्थ की देनी है जो उसने अपने ऊपर सवार किया हुआ है। सवार किया हुआ है।
ओए होए! जिसकी वजह से पूरी बॉडी सर डिसऑर्डर है, अब जो मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट है उसका सिनेरियो चेंज हो चुका है। चेंज हो चुका है। पहले वक्त में एक मर्ज के साथ मरीज आता था, हुँ, आज हर मरीज 8 मर्ज आके बताता है। मल्टीपल सर वो डिसीज़ेज़। कहता है मुझे ब्लड प्रेशर भी है, वो कहता है मुझे शुगर भी है, वो कहता है जी मोटापा भी है, हुँ, पाइल्स भी है, और ये उम्र का, जिन्स का लिहाज ही नहीं रहा मर्ज में। पहले वो बीमारियां जो बुजुर्गों को होती थी, होते जहां हैं, हम जज कर सकते जज थे कर कि यार ये सकते बुजुर्गों को ही हो हैं। इस सकती एज है, में आके तो इतना लिटरली तो वो अब टीन एज के बच्चों को भी बीमारियां होगी। आपको रीज़न क्या लग रही है इस सर चीज़ की? रीजन देखें, हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी है। जब तक लोग अपनी लाइफस्टाइल को बेहतरी की तरफ नहीं लेके आएंगे, दवाई से ठीक नहीं हो सकता। मसलन मसलन सर, मैंने आपको बताया रात अल्लाह पाक ने आराम के लिए बनाई है, दिन काम के लिए काम बनाया के लिए है। बनाया हम है। उल्टी गंगा चला रहे हैं। ओके, नंबर 2, हमारा पेशेंट ये कहता है कि जी सैर शायद मरीज के लिए, हुँ, एक हेल्दी पर्सन के लिए कंपल्सरी है कि बिफोर ड्यू टाइम, बीमारी आने से कबल उसकी हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक वॉक करना कंपल्सरी वॉक है। करना कंपल्सरी है। सर एक चीज़ देखें आप, हम उस दिन अपने आप को दिल का मरीज समझते हैं जिस दिन हमें हार्ट अटैक होता है। आए जबकि हम इस स्टूडियो में 8-10 लोग बैठे हुए हैं। अब किसी का हार्ट 15% मुतासिर है, किसी का हार्ट 25% मुतासिर है, किसी का 40% 40 मुतासिर है, मुतासिर ये है। हमें नहीं पता। लेकिन वो ठीक चल रहा है, लेकिन फ़र्क वो नहीं पड़ रहा निज़ाम चल उसमें। रहा है, हमारे हम समझ रहे हैं हम बिल्कुल फिट हैं। हार्ट अटैक से या किसी भी एंजाइना से या हाँ, किसी चीज़ से वो काफ़ी अरसा पहले डैमेज हो चुका होता है। डैमेज हो चुका है। लिटरली मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता, मेरे जब तक मैं टेस्ट नहीं करवाऊँगा कि मेरे अंदर की क्या तो हालत है। क्या करना चाहिए उसके लिए? इसके लिए सर रात की नींद लेना, हुँ, सुबह की सैर लेना और अपनी ग़िज़ा पे गौर करना। अपनी ग़िज़ा पे सर गौर हम करना। लोग कुदरती चीज़ों को इन्हिराफ करके सिंथेटिक चीज़ों को हमने उसकी जगह ले आए हैं। ले आए। कुदरती चीज़ें क्या आती है? देखिए पहले वक़्तों में लोग देसी घी खाते थे, हार्ट हुँ, हार्ट के मसले नहीं होते थे। मसले नहीं होते थे। आज दुनिया की कुकिंग ऑयल्स आ गए हैं जिन्होंने क्लॉट बनाना शुरू कर दिया, प्रोटॉर्बिन टाइम डिस्टर्ब कर हुँ, दिया, ट्राइग्लिसराइड डिस्टर्ब कर जिसको दिए। कर दिया। इसी तरह चीनी, शक्कर इस्तेमाल होती थी, हम उसकी जगह चीनी ले आए। आप देखें सफ़ेद आटा यूज़ होने लग गया, मैदा। हाँ, बिल्कुल सही, मैदा डायरेक्ट ही एक मैदा शुरू गंदुम कर दिया। वैसे ही उसका नान, कुलचे सारा नान ओए कुलचों होए ने होए सर होए! बेड़ा गर्क कर दिया है। पर मज़ा भी ते आंदा ना सर वो सर। चास भी ते आंदी है ना सर वो बात सर। आपकी बजाय है, लेकिन वो चेस के चक्करों में जो है ना वो जल्दी या फिर उसको कंज़्यूम करें ना फिर उसको हाँ, असल चीज़ ये मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको खा लें। शौक है, ज़ौक है अच्छा खाने का, हुँ, तो वो कैलोरीज़ को बर्न किया बर्न करें, उन कैलोरीज़ को बर्न किया बर्न जाए, करें। उसके लिए वॉक की जाए। ये नहीं कि आपने वहीं खाया, वहीं हाँ, बैठे और वहीं बैठे सो रहे, गए, हाँ। वहाँ आप दावत दे रहे हैं हर मूज़ी बीमारी को।